हूं नितिन कुमार चारी और सिविल जॉब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है षड दर्शन। षड दर्शन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत यूनिट 1 में दिया गया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और निश्चित रूप से यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, तो इस पूरे दर्शन वाले क्षेत्र को या दर्शन वाले टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये दर्शन जो है वो भारत के अंतर्गत दर्शन को कितने भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, हमारे सिलेबस में हालांकि लिखा तो षड दर्शन यानी कि 6 दर्शन हमको पढ़ने हैं, तो जो 6 दर्शन हमको पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं और कितने भागों में बटे हैं, पहले उसकी जानकारी कर लेते हैं। तो दर्शन जो होते हैं वो स्पेशली अगर हम देखें 2 आधार पे बांट दिए गए। एक होता है आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का मतलब होता है ऐसा दर्शन जो कि किसी न किसी ईश्वर की आस्था में भरोसा रखता है, यानी कि आस्था में भरोसा रखता है, वो होता है आस्तिक दर्शन। और जो भरोसा नहीं रखता है वो कहलाता है नास्तिक दर्शन। ठीक, तो दर्शन को हमने कितने भागों बांट दिया? 2 भागों में। ठीक, आस्तिक दर्शन यानी कि जो वेद जो है हमारे, उन वेदों की परंपरा यानी कि वेदों में विश्वास रखने वाला दर्शन आस्तिक दर्शन होता है। और ये हम जो देख रहे हैं इसके अंतर्गत आपके सिलेबस में जो षड दर्शन दिया है वो इसी का ही भाग है। ठीक, फिर इसके अलावा जो षड दर्शन के अलावा है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं रखते, यानी वैदिक परंपरा जो है उस पर भरोसा नहीं रखते, उस पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए इन दर्शन को हम कह देते हैं नास्तिक दर्शन और इन दर्शनों को हम कह देते हैं आस्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शन दिए गए हैं और इन 6 दर्शनों को सिलेबस में जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत आपके सबसे पहला है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा और वैशेषिक दर्शन। ठीक, ये 6 दर्शन जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दर्शन के अंदर किन किन बातों की व्याख्या की गई है, ठीक है, इन दर्शनों का प्रवर्तक कौन है, किन व्यक्तियों के द्वारा इन दर्शनों की स्थापना की गई है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार दर्शन क्या होता है। दर्शन यानी कि फिलॉसफी क्या होती है, ये जीवन के मूल्यों को बताते हैं। ठीक, अगर हम एक एक करके बात करें तो मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, यानी कि मनुष्य की ये नैसर्गिक विशेषता है कि वो विचारों को उत्पन्न करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, सोच विचार करता है, फिर उसके बाद उस पर भरोसा या विश्वास करता है। ठीक, तो मानव की ये विशेषता है कि मानव कैसा है? एक चिंतनशील प्राणी है, यानी कि अन्य जो जानवर हैं उन जानवरों की विशेषता क्या है कि वो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन मानव सबसे मेधावी क्या है? अन्य सभी प्राणियों में सबसे मेधावी है, इसलिए विचार चिंतन करना उसका एक अनिवार्य लक्षण, यानी कि मानव का एक अनिवार्य लक्षण है कि वो क्या कर सकता है? चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, विचार कर सकता है और उनके आधार पर क्या कर सकता है? निर्णय ले सकता है। ये मानव की सबसे मूलभूत विशेषता है। ठीक, अपनी इसी विशिष्ट क्षमता के कारण जब मनुष्य द्वारा किसी विषय के प्रति विशेष दृष्टिकोण यानी कि मत या विश्वास को जब तर्क के आधार पर, यहाँ पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि तर्क के आधार पर, ऐसा नहीं कि बिना किसी तर्क के, इसमें तर्क आवश्यक है, तर्क के आधार पर विश्लेषित करता है, तब वह किस चीज को जन्म देता है? तब वह जन्म देता है दर्शन को। यानी कि दर्शन क्या है? दर्शन एक बहुत बड़ी अवधारणा है जो कि आपके तर्क के बाद निर्मित होती है। और जो तर्क आप दे रहे हैं वो तर्क किस आधार पर दे रहे हैं? चिंतन, मनन, विश्लेषण, इन सब चीजों के बाद। यानी कि जब आप कोई भी बात कह रहे हैं, किसी भी बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो उनके पीछे एक लंबा और नैतिक तर्क होगा। ठीक, तो तार्किक विश्लेषण के बाद हम जिस अवधारणा को जन्म देते हैं वो है दर्शन। और भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन की अपनी कई मूलभूत विशेषताएं हैं, है ना। षड दर्शन जो हमारे सिलेबस में उसको तो हम पढ़ेंगे ही सही, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो भारतीय दर्शन है, इस दर्शन की क्या विशेषता है। तो हमारे दर्शन की कई मूलभूत विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ विशेषताएं मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं। जैसे जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना,
ठीक, ये भारतीय दर्शन का एक मुख्य लक्षण है, एक मुख्य विशेषता है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य जो है, एक चरम लक्ष्य जो है, अंतिम लक्ष्य जो है वो है मोक्ष को प्राप्त करना। जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो इस सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के जो जाल में हम लोग फंसे हुए उस जाल से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि हम वैकुंठ चले जाएंगे और भगवान के यहाँ पर रहकर हम अपने इस जन्म और मरण के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। ठीक, ये भारतीय दर्शन की विशेषता है। ठीक, दुख का मूल कारण है अविद्या, सविद्या विमुक्ति, है ना। विद्या क्या है, सभी दुखों से क्या करती है, आपको मुक्त करती है, और अविद्या दुखों का कारण है। ये हमारे दर्शन का क्या है, मूल आधार है। यदि आप शिक्षित हैं, यदि आप गुणी हैं, यदि आप सक्षम हैं, तो आप सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं, उनका समाधान खोज सकते हैं और उनको दूर कर सकते हैं। यदि आप अशिक्षित हैं, यानी कि आप में अविद्या है, आप में विद्या नहीं है, आप मतलब ऐसा समझदार नहीं है, आप योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप समस्याओं में उलझे रहेंगे, और समस्या में उलझे रहने से क्या पैदा होगा, जीवन में दुख कष्ट यही होगा। और ये हमारे दर्शन का मूल आधार है। यदि आपको दुखों से मुक्त होना है, कष्टों से मुक्त होना है, तो आपको विद्या प्राप्त करनी होगी, क्योंकि अविद्या ही सभी दुखों का मूल कारण है। और सहिष्णुता, हमारे धर्म, हमारे समाज की सबसे मूलभूत विशेषताओं में एक विशेषता सहिष्णुता भी है, यानी कि हम अपने धर्म के पालन के साथ साथ अन्य धर्मों को भी क्या देते हैं, सम्मान देते हैं। भले ही दूसरे ना दे रहे हैं, भले ही हमारे सहिष्णुता को क्या कर रहे हो, आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, फिर भी हम अपने इन नैतिक मूल्यों को नहीं त्यागते। ये हमारी विशेषता है कि हमारे अंदर क्या है, सहिष्णुता मौजूद है। हम सर्वधर्म सद्भाव को सम्मान देते हैं, ये हमारी नैसर्गिक विशेषता है। धर्म व दर्शन के मध्य उपयुक्त समन्वय है। धर्म अपना एक अलग स्थान रखता है, दर्शन एक अपना अलग स्थान रखता है, और दोनों के बीच एक उपयुक्त जो समन्वय है वो हमारे दर्शन की विशेषता है। दर्शन धर्म पर हावी नहीं होता, धर्म दर्शन पर हावी नहीं होता, दोनों अपने अपने स्थान पर अपने अपने विशिष्ट गुणों के माध्यम से समाज को क्या देते हैं, सही दिशा, सही मार्गदर्शन देते हैं, जिससे समाज कल्याण हो सके, व्यक्ति कल्याण हो सके, और व्यक्ति सही रास्ते पर चलकर क्या प्राप्त करे, मोक्ष प्राप्त करे, जन कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करे। ये हमारे दर्शन की विशेषता है। इन विशेषताओं में है आध्यात्म पर आधारित, हमारा जो दर्शन है वो आध्यात्म पर आधारित है, यानी कि हम ईश्वरीय भक्ति से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। कर्म पुनर्जन्म दोनों पर हम विश्वास रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो उस कार्य का उसको फल जरूर मिलना है। गीता में ये लिखा गया है, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए। इस रूप में तो नहीं लिखा है, लेकिन आपने यही सुना होगा, जहां तक मैं मानता हूं कि कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए। तो इस तरीके से इसका अर्थ नहीं है कर्म कीजिए फल के उपयुक्त अधिकारी आप नहीं हैं, क्योंकि जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको फल निश्चित मिलेगा। और इस फल को भोगने के पहले यदि आप मर जाते हैं, यदि आप चले जाते हैं, तो आपका पुनर्जन्म अवश्य होना है, क्योंकि जब तक आप अपने कर्मों के फल को नहीं भोग लेंगे तब तक आपको वैकुंठ नहीं मिलने वाला। तो कर्मों के फल को भोगने के लिए यदि इस जन्म में आप वो फल नहीं भोग पाए तो अगले जन्म होगा, और उसी को ही हमने क्या कहा है, पुनर्जन्म, है ना। तो कर्म और पुनर्जन्म में हमारा जो दर्शन है वो विश्वास रखता है, ठीक है। जब अगले जन्म में जो हमारे जो कर्मों का फल है वो जब हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं प्रारब्ध। उसे क्या कहते हैं, प्रारब्ध। उसे क्या कहते हैं, संचित कर्म। हम अपने कर्मों को क्या कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं। यदि हम भलाई कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो हम अच्छे कर्मों को क्या कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं। और हम लोगों के साथ भलाई नहीं कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष भाव रख रहे हैं, क्रोध रख रहे हैं, घृणा रख रहे हैं, तो हम गंदे गंदे कर्म यानी बुरे बुरे कर्मों का क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। जब हम गलत कर्म का संचय करेंगे
तो उसका फल भी गलत होगा, है ना। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये हमारी विचारधाराओं के आधार पर विकसित क्या है, एक गुण वाक्य है। ठीक, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, यानी कि आपने यदि बुरे कर्म को संचित किया है तो उसका सत्कर्म कैसे मिल जाएगा आपको, अच्छा कर्म का फल कैसे मिल जाएगा। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म के माध्यम से यदि आपको चीजें समझनी है तो आप इस तरीके से समझें, जैसे एक ये पानी की बोतल है, जैसे कि इसको आप मटके के माध्यम से भी समझ सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ये हमने दो पानी की बोतल बना दी है। ठीक, इस दोनों पानी की बोतल के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा तरीके से पानी इसमें दोनों में भरा हुआ है। बोतल थोड़ी आड़ी तिरछी सी है, लेकिन आप मान लो कि दोनों के अंदर पानी भरा है। अब हर रोज आप इसके अंदर एक नमक का दाना डालते हैं, ठीक, और हर रोज इसमें आप एक शक्कर का दाना डालते हैं, यानी कि जो बोतल नंबर ए है उसमें आप नमक डाल रहे हैं, और बोतल नंबर जो बी है उसमें आप हर रोज एक शक्कर का, एक ज्यादा नहीं, एक दोनों में एक नमक का और शक्कर का दाना डाल रहे हैं। फिर आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बाद जब देखेंगे, है ना, जब देखेंगे कि आपका जो कर्म संचित हो गया है, फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा कि लो भाई, आपने जो कर्म संचित किया है उसका फल है, भोगो इसको। तो आपने पानी पिया, मतलब वो शक्कर वाला, तो आपको अच्छा फल मिलेगा नहीं, यानी कि आपको मीठा मीठा लगेगा। और जब आपने उसमें शक्कर का दाना नहीं डाला है, आपने उसमें नमक का दाना डाला है, तो ऐसी स्थिति में वो नमक आपको कड़वा स्वाद देगा, है ना। तो यही है संचित कर्म। यदि आप अपने कर्मों के फल को अच्छा भोगना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे कर्मों को ही संचित करें। यदि आप अच्छे कर्मों को संचित करेंगे तो आपको निसंदेह अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल मिलना है ना। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि ये कर्म बात के अंतर्गत हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय दर्शन की विशेषताओं में कर्म एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कर्म हमारे दर्शन का मुख्य आधार भी है, ठीक। फिर आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, सिंपल सी बात है, जब पुनर्जन्म होगा तो आत्मा की सत्ता को तो स्वीकार करेगा ही सही, कि आत्मा है ही नहीं तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा। हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में ये बात भी हमें उल्लेखित मिलती है क्या, कि आत्मा जो है वो अमर है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने शरीर से वस्त्रों को बदलता है, वैसे ही आत्मा क्या है, शरीर को बदलती है। अगली बार अगले शरीर में प्रवेश करेगी, यानी कि शरीर रूपी जो चोला है, आत्मा उसको बदलती रहती है। तो आत्मा क्या है, अमर है, लेकिन शरीर अमर नहीं है। शरीर स्थूल है, शरीर नष्ट होगा, आत्मा नहीं होगी, ठीक। तो आत्मा की सत्ता पर हमारा जो दर्शन है वो विश्वास रखता है, ठीक। और दर्शन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो दर्शन है उसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से, हालांकि पढ़ना हमको षड दर्शन है, लेकिन 3 दर्शन और भी हैं। जैसे नास्तिक दर्शन के अंदर लिखा गया है जैन, बौद्ध और चार्वाक। इनमें से जो चार्वाक दर्शन है वो स्पेशली चार्वाक दर्शन यहाँ पे लिखा गया है कि ये चार्वाक दर्शन इस आत्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं रखता। चार्वाक दर्शन के अंतर्गत एक छोटा सा उदाहरण है कि घी पियो भले उधार लेके पियो, है ना, घी पियो भले ही उधार लेके पियो। क्यों? क्योंकि अगला जन्म होना ही नहीं है। आत्मा शरीर को बदल कर दूसरे शरीर में जाएगी, पुनर्जन्म होगा, और आपने गंदे कर्म, बुरे कर्म किए हैं तो उसका बुरे कर्मों का फल बुरा ही आपको भोगना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये जो बातें हैं इनसे कोई भी संबंध नहीं है चार्वाक दर्शन का। चार्वाक दर्शन केवल ऐसा दर्शन है जो इन बातों पर भरोसा नहीं रखता, बाकी के लगभग सभी रखते हैं, ठीक। तो चार्वाक दर्शन कैसा है, जो कि आत्मा की सत्ता पर भरोसा नहीं रखता, बाकी के लगभग सभी रखते हैं, ठीक। समन्वयवादी प्रवृत्ति, यानी कि हम अतिवादी दृष्टिकोण, निम्नवादी दृष्टिकोण, दोनों पर
किसी भी प्रकार से भरोसा न करते हुए मध्यम मार्गी या समन्वयवादी मार्गी पर चलना पसंद करते हैं। यानी अगर हम सुप्रीम से सुप्रीम की बात को ध्यान में रखें तो व्यक्ति क्या हो जाता है, ईगोइस्टिक हो जाता है ना। और हम निम्नवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखें तो विकास रुक जाता है। तो भारतीय दर्शन की विशेषता है कि वो समन्वय को लेके चलता है, यानी भौतिकवाद यानी कि सुख, ऐश्वर्य, सुख भोगना, इन सब चीजों के साथ साथ वो आध्यात्म को भी लिखता है। यानी कि भारतीय दर्शन भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का एक उपयुक्त समन्वय का उदाहरण है। भारतीय दर्शन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा उपयुक्त समन्वय का उदाहरण पेश करता है। किस किस का? भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का, दोनों के उचित समन्वय की व्याख्या करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या समझा? हमने यहाँ पे ये समझा कि हमारे सिलेबस में जो षड दर्शन दिया गया है, 6 दर्शन दिए गए हैं, उन 6 दर्शनों को पढ़ने के पहले इनका वर्गीकरण पढ़ा। यानी कि हमने ये जाना कि ये जो दर्शन है वो मुख्य रूप से किन किन भागों में विभाजित है। तो अब सबसे पहला जो प्रश्न आपके परीक्षा में बनेगा वो ये बनेगा कि निम्नलिखित में से बताइए षड दर्शन किस प्रकार का दर्शन है। तो आप बताएंगे कि षड दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन है। ठीक, पहला प्रश्न, आस्तिक दर्शन की क्या विशेषता है? तो ऐसे दर्शन जो वेदों की परंपरा को या वेदों में विश्वास करते हैं वो दर्शन ही क्या कहलाते हैं? आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। ठीक, और इसके अलावा और दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शन है, जो वेद की परंपरा या वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, जैसे कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। ठीक, एक तो ये बात हुई कि दर्शन को हमने बांट दिया है। हमारा जो षड दर्शन है वो किस में आ रहा है? वेदों की विश्वास रखने वाले दर्शन के अंदर। फिर दर्शन क्या है? दर्शन कैसा विषय है? चिंतन मनन के बाद निकलने वाले तर्क के आधार पर विकसित होने वाला, विश्लेषण के बाद विकसित होने वाला जो दर्शन है उस पर हम क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। फिर उसके बाद भारतीय दर्शन की विशेषता जो है, तो भारतीय दर्शन की पहली विशेषता ये है कि आध्यात्म है ना, आध्यात्म पर क्या करता है? आधारित होता है। दूसरा, कर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। तीसरा, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, केवल चारवाक दर्शन को छोड़ दे। ठीक, जैन बौद्ध भी आत्मा की सत्ता पर विश्वास करते हैं। समन्वयवादी दृष्टिकोण होता है, यानी कि धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ साथ हम भौतिकवाद का समन्वय स्थापित करना जानते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जीवन का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, दुखों का मूल कारण अविद्या है। सहिष्णुता हमारे मौलिक कर्तव्यों का भाग है और दर्शन और धर्म के बीच में भी हमारे समन्वय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक, तो ये तो ही एक मौलिक जानकारी जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि दर्शन क्या है और दर्शन के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। ठीक, अब हम सीधा आ जाते हैं अपने सिलेबस पे कि षड दर्शन यानी कि जो 6 दर्शन है वो कौन कौन से हैं। तो षड दर्शन, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो हमारे 6 दर्शनों का समूह है उसे षड दर्शन कहते हैं। जो 6 दर्शन का समूह है उसे हम क्या नाम देते हैं? षड दर्शन कहते हैं। इनके अंतर्गत जो शामिल होता है वो पहला होता है आपका सांख्य दर्शन, दूसरा होता है योग दर्शन, तीसरा होता है आपका न्याय दर्शन, चौथा होता है आपका पूर्वी मीमांसा, पांचवा है आपका उत्तरी मीमांसा और छठवा है आपका वैशेषिक दर्शन। यानी कि ये 6 दर्शनों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? षड दर्शन। इन 6 दर्शनों के समूह को ही आप क्या नाम दे देते हैं? षड दर्शन कह देते हैं। इन 6 दर्शनों को एक एक करके ओधेड़ बुन के अपन पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन समरी के तौर पर पहले ये देख लेते हैं भैया कौन से दर्शन का कौन प्रवर्तक है, यानी कि फाउंडर कौन है, किसने इसका विकास किया है। ये भी परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले जो आप देख रहे हैं सांख्य दर्शन, इस सांख्य दर्शन को देने वाला व्यक्ति जो है यानी कि इसका रचयिता जो है या इसका प्रवर्तक जो है वो है कपिल मुनि, ऋषि कपिल है ना, महर्षि कपिल। इन्होंने सांख्य दर्शन का जन्म किया है। सांख्य दर्शन इन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक, तो दूसरा है आपका योग दर्शन, और योग दर्शन तो आपको पता ही ना, पतंजलि, बाबा पतंजलि वाले नहीं, रामदेव बाबा नहीं, प्राचीन, बहुत प्राचीन पतंजलि जो हुए हैं उन्होंने योग दर्शन का जो है वो विकास किया है।
ठीक, इसे योग सूत्र के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला है आपका न्याय दर्शन। कौन सा है? न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक है वो है गौतम। अब ये गौतम कौन है? गौतम बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध नहीं, ये भी एक महर्षि यानी कि ऋषि गौतम है। ये गौतम बुद्ध नहीं है। गौतम बुद्ध एक अलग व्यक्ति है जिन्होंने बौद्ध दर्शन का विकास किया है। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक या न्याय सूत्र के प्रवर्तक जो है वो महर्षि गौतम है या गौतम ऋषि है, गौतम बुद्ध नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है आपका पूर्वी मीमांसा। तो पूर्वी मीमांसा के हैं जैमिनी। पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। और उसके बाद अगला आ जाता है आपका, अच्छा यहाँ पे डबल कर दिया मैंने, चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर, वही मैं कहूँ 5 कैसे रह गए? 6 दर्शन में 5 रह गए। उत्तरी मीमांसा जिसका प्रवर्तक है वादरायण, जिसे ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जानते हैं। छठवा जो है वो है आपका वैशेषिक दर्शन, जिसके रचयिता जो है या प्रवर्तक जो है वो है कणाद, ऋषि कणाद या उलूक, ऋषि कणाद या उलूक। तो ये तो हुआ एक समरी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई और इस स्क्रीनशॉट को अपनी आंखों में बसा लो, है ना, आंखों में बसा लो या दिल में छुपा लो, जो मर्जी आए वो कर लो, लेकिन परीक्षा में आएगा तब गलत मत करना, नहीं तो उस समय याद आएगी। ठीक है, किसकी याद आएगी? इस पीपीटी की याद आएगी कि यार वो लिखा था, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, लिख भी नहीं पाए, रिवाइज नहीं कर पाए और गड़बड़ हो गई तो दिक्कत आई, फिर मत बोलना मुझे। ठीक है, इन षट दर्शन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन, अर्थात यथार्थ तत्व की अनुभूति जिससे हो वही दर्शन है। यथार्थ यानी कि वास्तविक तत्व की अनुभूति जिससे हो जाए वही दर्शन है। अगर कोई व्यक्ति कोई कुछ कह रहा है और उससे हमें यथार्थ वास्तविकता की जानकारी प्राप्त होती है, उसी को ही हम क्या कह देते हैं? दर्शन। ठीक, तो ये परीक्षा में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन समझने के लिए आवश्यक है कि दर्शन क्या है। दर्शन है ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ऐसा विश्लेषण, ऐसा तर्क जो यथार्थ अर्थात वास्तविकता से आपका क्या करा दे? परिचय करा दे। और वास्तविकता से यदि परिचय करा सकता है कोई, तो वो ही दर्शन है। ठीक है, वही क्या है? फिलॉसफी है। षड दर्शन का विकास वेदों या वेदों को हम प्यार से संहिता भी बोलते हैं, वेदों या संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों आदि से हुआ माना गया है। यानी कि मुख्य रूप से वेदों का जो ज्ञान है, वेदों के ज्ञान को भलीभांति समझने के लिए हमने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। ब्राह्मण ग्रंथों के आगे आरण्यक आए, आरण्यक के अंतिम भाग उपनिषद कहलाए, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया। ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर आधारित है हमारा षड दर्शन, यानी कि हमारे जो 6 दर्शन हैं वो इन्हीं पर आधारित हैं। इसलिए शुरुआत में आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन यानी दर्शन की 2 शाखाएं बताई। आस्तिक यानी कि वैदिक परंपरा यानी वेदों पर भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले जो दर्शन है वो षड दर्शन है। और जो वेदों में विश्वास भरोसा नहीं रखते हैं वो नास्तिक दर्शन है। जो नास्तिक दर्शन है वो है आपके 3 जैन, बौद्ध और चारवाक। ये सिलेबस में नहीं है, पढ़ेंगे भी नहीं। षड दर्शन है, पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखें षड दर्शन को आस्तिक दर्शन भी कहा गया, ये हम पहले पढ़ चुके। शुरुआत हमने यही की कि जो हमारा षड दर्शन है सिलेबस में वो आस्तिक दर्शन क्यों है? क्योंकि वो वैदिक परंपरा पे क्या कर रहा है? भरोसा कर रहा है, विश्वास कर रहा है, क्योंकि ये वैदिक सत्ता में क्या करता है? विश्वास रखता है। पहले तो हमने इस चीज को समझा और इस चीज को यहाँ पे भाई फैक्चुअली आपको याद करवाने के उद्देश्य से फैक्ट के रूप में आपको दिया भी गया है। अब इस चीज को आप नोट कर लें या इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके आप घर पे उतार लें, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद हम देखें हिंदू दर्शन में आस्तिक दर्शन के अलावा अनीश्वरवादी, भौतिकवादी दर्शन भी शामिल हैं, जैसे चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि। अवैदिक दर्शन भी इन्हें कहा जाता है। अवैदिक यानी कि जो वैदिक नहीं है, वैदिक परंपरा में भरोसा नहीं रखते, तो उनको हमने एक शुरुआत में नाम क्या दिया था? नास्तिक।
तो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, कौन सा? नास्तिक। ठीक है, नास्तिक दर्शन। अच्छा, कभी कभी आपने सुना होगा कि पूजा पाठ नहीं करते, नास्तिक हो क्या? तो पूजा पाठ जो है वो यजुर्वेद आपने पढ़ा था, यजुर्वेद के अंतर्गत पूजा पाठ पद्धति कर्मकांड यज्ञ इन सभी चीजों को बताया गया है। और इन सब चीजों पे भरोसा न करने वाले ही तो नास्तिक है, और करने वाला आस्तिक है। यानी कि वैदिक परंपरा वेद जो है इन पर भरोसा करने वाला कौन है? आस्तिक है। और इन पर भरोसा विश्वास नहीं करने वाला नास्तिक है। ठीक, ऐसा बताया गया है। ठीक, तो तीन दर्शन जो हैं आपके नास्तिक के अंदर आते हैं, जिन्हें अवैदिक दर्शन भी कहते हैं, जैसे कि चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। ये सिलेबस में नहीं है तो इनकी जानकारी यहीं तक बहुत है। फिर एक एक करके अपन उद्धरण गुण चालू कर देते हैं। सबसे पहला है सांख्य दर्शन। जैसा हमने शुरुआत में बताया था, सांख्य दर्शन का मूल प्रवर्तक यानी कि इस दर्शन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले या इसके रचयिता या इसके प्रवर्तक जो हैं वो महर्षि कपिल हैं। यानी कि कपिल जो महान ऋषि हुए हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन का क्या किया है? प्रवर्तन किया है, जन्म दिया है। ठीक, तो भारतीय दर्शन में जो 6 प्रकारों के अंतर्गत सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीन और लोकप्रिय दर्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपके जो 6 दर्शन है सिलेबस में, जिनको हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो सांख्य दर्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दर्शन सबसे प्राचीन और लोकप्रिय दर्शन है। ऐसा नहीं है, अगर प्रश्न पूछा भी जाए कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो आप बताएंगे सांख्य दर्शन। और मुझे लगता है कि इफेक्ट आपको याद होगा, बस आपको ये रिवाइज करना है। ठीक है, जिससे आपको ये हमेशा याद रहे। ठीक है, और सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन लोकप्रिय होने के साथ साथ इसके प्रवर्तक महर्षि कौन है? कपिल हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन अद्वैत वेदांत के विपरीत द्वैतवादी मान्यता पर भरोसा रखता है। अद्वैत यानी कि यानी कि नहीं, द्वैत यानी कि दो, और वाद यानी कि विचारधारा। ऐसी विचारधारा जो ये मानती है कि दो नहीं है, तो कितने हैं? एक है, दो नहीं। अद्वैत यानी कि यानी कि नहीं, द्वैत यानी कि दो नहीं है। तो ऐसी विचारधारा जो ये मानती है कि दो नहीं, अद्वैत वेदांत के विपरीत द्वैतवादी विचारधारा को मान्यता देती है। यानी कि ये मानती है कि दो है। अब ये दो कौन कौन है? तो पहला है इसके अंदर प्रकृति, पहला कौन है? प्रकृति, और दूसरा पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ पे है आत्मा। ऐसा नहीं है कि पुरुष मतलब महिला को इग्नोर कर दिया, पुरुष पुरुषार्थ के संबंध में है, जिसको हम यहाँ पे आत्मा समझते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सांख्य दर्शन है, इस सांख्य दर्शन के अंतर्गत एक एक करके फैक्चुअल चीजें जब स्टार्ट होंगी तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन निम्नलिखित में से समर्थन करता है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ऐसे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ही आपको यहाँ पे एक एक करके चीजें नोट कर लेनी है, याद कर लेनी है। सीरियसली इस लेक्चर को अगर अपन लेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो आपका गलत नहीं होगा। अद्वैत यानी कि यानी कि नहीं, कैसे? जैसे कि उपस्थित है ना, पीले से उपस्थित। ठीक है, इसी को अपन लिख दें अनुपस्थित। अनुपस्थित, अनुपस्थित में नहीं आया, उपस्थित में आया। तो आ लगाने से हिंदी में अपन देखते हैं किसी भी शब्द के आगे आ लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है? नकारात्मक, यानी कि नहीं का भाव झलकता है। तो वैसे ही अद्वैत के अंदर द्वैत यानी कि दो, यानी कि नहीं, यानी कि जिस विचारधारा के अंतर्गत ये माना जाए कि अद्वैत का मतलब दो नहीं है, जैसे शंकराचार्य कहते हैं अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थक हैं, तो शंकराचार्य जो अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थक हैं, उनका मानना है कि दो नहीं है, तो मतलब एक ही है। एक है तो कौन है? ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य हूं, मैं ही आगे हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही नीचे हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ये विचारधारा है किसकी? शंकराचार्य की, अद्वैतवाद। जबकि सांख्य दर्शन किससे संबंधित है?
द्वैतवादी, द्वैत यानी कि दो, वाद यानी कि विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो दो के अस्तित्व को स्वीकार करती है। और द्वैतवादी विचारधारा के अंदर सांख्य दर्शन किन दो चीजों को मान रही है? प्रकृति को मान रही है और पुरुष अर्थात आत्मा को मान रही है। पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात तत्व, जिससे प्रकृति बनी है और प्रकृति से ही क्या बना है? संसार बना है। ठीक, तो ये चीजें याद रखनी है आपको। एक एक करके भावार्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, सांख्य दर्शन के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है कर्म कांड के विपरीत ज्ञान कांड को महत्व देना। जब पहले ही उसने क्या बोल दिया? अद्वैत यानी कि दो नहीं है, अद्वैत यानी कि उसको दो नहीं, मतलब अद्वैत को नहीं मान रहा है, द्वैत को मान रहा है। तो जब दो को मान रहा है तो एक प्रकृति है, दूसरा आत्मा है। तो ऐसी स्थिति में ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाती है? ये कर्म कांड यानी कि जो यजुर्वेद के अंदर दिए गए हैं उन चीजों को नहीं मानती। ठीक, उनको नहीं मानती है, लेकिन ज्ञान कांड पर सबसे ज्यादा विश्वास रखती है। तो ये याद रखना है कि सांख्य दर्शन जो है वो सबसे ज्यादा जो भरोसा कर रही है वो ज्ञान कांड पर कर रही है, यानी कि ज्ञान पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार जो है, सारा विश्व जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति से मिलकर बना है, यानी कि संसार की जो स्थिति है वो तीन गुणों से हुई है। एक गुण है सतगुण यानी कि अच्छा वाला गुण, एक है रजगुण और दूसरा है तमस गुण यानी कि गंदा वाला, बेकार वाला गुण। ठीक, तो तीन गुण है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। ठीक, इन तीनों गुणों की व्याख्या जो कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? आपका सांख्य दर्शन कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी एक विशेषता और है, वो ये है कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई, यानी कि भगवान ब्रह्मा ने या ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, इस बात पर भरोसा सांख्य दर्शन के अंतर्गत नहीं किया जाता है। जबकि इसके विपरीत हम देखें तो प्रकृति के विकासात्मक प्रक्रिया का परिणाम ही क्या है? इस सृष्टि का विकास। इस सृष्टि का जो विकास हुआ है वो प्रकृति ने किया है, न कि किसी ईश्वर ने किया है। ऐसी विचारधारा को मानने वाला जो दर्शन है वो है आपका सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन, जो ये मानता है कि प्रकृति के विकासात्मक परिणाम के बाद ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, न कि ईश्वरीय शक्ति से। पहली बात। दूसरा, प्रकृति के अंतर्गत जो संसार, जो पूरा विश्व, वो तीन गुणों से मिलकर बना है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। ठीक, और ये जो सांख्य दर्शन है वो कर्म कांड पर भरोसा न करते हुए ज्ञान कांड पर करता है। इसकी रचना महर्षि कपिल के द्वारा की गई है। ये अद्वैत वेदांत पर नहीं बल्कि द्वैतवादी विचारधारा का समर्थक है। और द्वैतवादी विचारधारा के अंदर जिन दो चीजों को मानता है वो है प्रकृति और आत्मा। आत्मा को पुरुष भी कहा गया है और ये सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय क्या है? दर्शन है। तो ये हम यहाँ पे कुछ चीजें इससे संबंधित जान ली है। अब हम जानते हैं सांख्य दर्शन के कुछ तत्व हैं, यानी कि ज्ञान तत्व जो है सांख्य दर्शन के अंदर वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आत्मा यानी कि पुरुष, और दूसरा है प्रकृति यानी कि तत्व। इनसे ही संसार का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद तीन अंतःकरण, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के अनुसार तीन अंतःकरण कौन कौन से हैं, या निम्नलिखित में से तीन अंतःकरण में शामिल नहीं है। क्या प्रश्न पूछेगा? तीन अंतःकरण में शामिल नहीं है। तो तीन अंतःकरण में कौन कौन शामिल है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन जो है क्या है? आपके अंतःकरण। मन की बात है ना? आप मन से कुछ बात करते हैं, बुद्धि से कुछ बात करते हैं, अहंकार में कुछ बात करते हैं। ये तीन हमारे अंतःकरण, हमारे अंदर की बातें हैं। ठीक है, ये कैसी बातें हैं? अंदर की बातें, अंतःकरण वाली बातें हैं। फिर पंच ज्ञानेंद्रिय, पांच आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, हमारे संवेदी अंग, तो पांच संवेदी अंग कौन कौन सा है? नाक है, जीभ है, नेत्र है, त्वचा है और कान है। ये पांच हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं, बोर्ड पर जो लिखा है उसको देख पा रहे हैं, तो आंख के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, है ना? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सुनने के कान के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
आपने किसी चीज को हाथ लगाया, जैसे बोतल को हाथ लगाया, तो आपको लगा कि यार ये तो ठंडा ठंडा है, तो आपने वो भी ज्ञान प्राप्त किया कि स्पर्श के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से। फिर आपने पानी पिया भी सही, पी के देख लेते हैं, फिर बताते हैं पी के ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं। फीका है, शक्कर डाल दो, फिर स्वाद महसूस होगा, तो उससे भी क्या है, आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि मीठा ज्ञान प्राप्त होगा। फिर उसके बाद किसी भी वस्तु के खट्टे, कड़वे, नमकीन होने के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। बायोलॉजी के अंदर हम इस चीज को बहुत विस्तार में पढ़ते हैं। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो इसी चैनल पे हम बायोलॉजी को भी स्टार्ट करेंगे। तो आगे आने वाले समय में जब हम तंत्र का तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पे ज्ञानेंद्रियों की चर्चा करेंगे, और पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पे भी चर्चा करेंगे। वहां पर कुछ एक ज्ञानेंद्रिय करेंगे, पांचों की नहीं करेंगे, लेकिन तंत्र का तंत्र पर पांचों ज्ञानेंद्रिय पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, पूछा जाता है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो है उनका उल्लेख किस दर्शन में है, किस धार्मिक ग्रंथ में है, तो सांख्य दर्शन आपको इन 5 ज्ञानेंद्रियों की जानकारी दे देता है। फिर पंच कर्मेंद्रिय यानी कि ऐसी इंद्रियां जिनसे आप काम करते हैं, काम करने वाली इंद्रियां, हाथ, ठीक है, क्या हाथ, ये खून पसीने की रोटी से कमाई हुई ताकत, वो सनी देओल का डायलॉग याद आ रहा होगा ना, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, ये खून पसीने की मेहनत से कमाई हुई रोटी की ताकत है। तो हाथों के माध्यम से काम कर रहे हैं। वाक यानी कि बोल बोल कर, मैं भी तो काम कर रहा हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बोल के कर रहा हूं, है ना, मेरे एक्सप्रेशन में हाथ भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मजदूर व्यक्ति हाथों से ही काम कर रहा है ना, और टाइपिंग वाला वो भी हाथों से काम कर रहा है। तो हाथ और वाक यानी कि बोलना। पैर चल चल के भी काम हो रहा है, चल के भी हो रहा है ना, ठीक है। गुदा और लिंग, इन 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से कार्य हो रहा है। 5 तन्मात्रेय, तन्मात्रेय 5 कौन कौन से याद रखना है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 क्या है आपके तन्मात्रेय है, तन्मात्रेय, ठीक है। पंच महाभूत, तो मतलब आपको याद रखने के लिए सिंपल सी बात है, यही 2 रखने हैं, ठीक है, बाकी के आपको याद रहेंगे। पंच महाभूत आपको याद है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद है, आत्मा और प्रकृति, ठीक है, अपने अपने पढ़ लिया, सिंपल सा है, आपको याद रहेगा। ये जो है वो द्वैतवाद पे भरोसा रखता है, और द्वैतवाद में 2 कौन कौन सी, एक आत्मा है, दूसरा प्रकृति है, ठीक, सिंपल सा है। फिर 3 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी सिंपल सा है, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी सिंपल सा है। बस आपको याद रखने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, पंच कर्मेंद्रियों में और पंच तन्मात्रेयों में, और ये याद कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन बनेगा, तो आप मिक्स नहीं करोगे, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे, इनमें से कौन ज्ञानेंद्रिय, कौन कर्मेंद्रिय, कौन तन्मेंद्रिय, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, तो खिचड़ी से पक जाएगी। और अगर खिचड़ी पक गई लेकिन उसको खिचड़ी नहीं, उसको पुलाव चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो पुलाव बनाओ, खिचड़ी मत बनाओ, और जब पुलाव बनाओ तो अपना नंबर भी याद रखना, अपन पुलाव खाने आ जाएंगे, ठीक। तो अगला है योग दर्शन। तो इस योग दर्शन का सबसे मूल वाक्य क्या है, अथ योगानुशासनम, यानी कि योग एक अनुशासन है। योग क्या है, एक अनुशासन है। अनुशासन के माध्यम से आपकी जो जीवन की दिनचर्या है वो सुव्यवस्थित रहती है। आप देखते होंगे पहले जमाने में लोग हुआ करते थे, प्राचीन काल में वो जल्दी सो जाया करते थे, जल्दी उठ जाया करते थे। आज हम कितनी देर सो रहे हैं, जैसे कि हमारे हाथ में एक सबसे खतरनाक जो चीज है वो है मोबाइल। क्या है, सबसे खतरनाक चीज मोबाइल है। इस मोबाइल का उपयोग अपन लेट नाइट यानी कि देर रात तक करते हैं। जब देर रात तक इसका मोबाइल का उपयोग करते हैं और हम कितने बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो जाते हैं, मान के चलो। बहुत से लोग 11 या 12 भी नहीं सो रहे, लेकिन अपन मान लेते हैं एवरेज 11 बजे सो जाते हैं, ठीक। ये मानना थोड़ा मेरे लिए मतलब दुख का कारण ही है, मैं जानता हूँ 12 बजे भी नहीं सो रहे हैं लोग, तो फिर भी मान लेते हैं कि चलो 11 बजे सो जाते हैं। 11 बजे जब सो जाते हैं तो सुबह उठते कितने हैं, 8 बजे उठते हैं,
तो 11 से 8 बजे तक कितना घंटा हो गया, 9 घंटा सो रहा है वो आदमी, तो जरूरत से ज्यादा सो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में जीवन में आलस आएगा, सोने के टाइम पे सो नहीं रहा है, जगने के टाइम पे सो रहा है, तो दिनचर्या खराब हो रखी है। पहले आदमी क्या होता था, लाइट थी नहीं, तो सूरज की रोशनी खत्म होते से ढलते से 1-1.5 घंटे के अंदर सो जाता होगा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, 7 नहीं तो 7:30 बजे तक सो जाता होगा। पहले तो टाइम भी नहीं था, लेकिन अपन एवरेज मान लेते हैं 7:30 तक सो जाता होगा। और सुबह भोर जब होती थी 4 बजे तक वो उठता था। अगर वो 4 बजे तक उठता है और 7-7:30 बजे भी सो रहा है तो कितने घंटे सो रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन में एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और देखो अगर अपन यहाँ पे 8 भी लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति 8 बजे भी सो रहा होगा, तो 8 से लेके 4 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं, 8 से लेके 8 घंटे हो रहे हैं लगभग, है ना। और 8 घंटे जब वो सो रहा है तो उसकी उठने के टाइम पे नींद पूरी हो रही है, सोने के टाइम पे वो सो रहा है, और ऐसी स्थिति में कर्म के टाइम पे, काम करने के टाइम पे वो काम नहीं कर रहा है। सुबह उठता है 4 बजे, नहा धो के फ्रेश होके योग करता है, सूरज की रोशनी आने तक के लिए वेट करता है कि सूरज महाराज निकलेंगे, तो सूर्य नमस्कार कर रहा है, सूर्य पे जल चढ़ा रहा है, और सूर्य की रोशनी से विटामिन डी ले रहा है ना। और नहीं आप दोपहर में धूप में निकल रहे हैं तो विटामिन डी आपको काला कर दे रही है, ठीक है। फिर उसके बाद 6-7 बजे तक वो बकायदा नाश्ता वास्ता खाना खा के रेडी होके अपने काम पे निकल जाता है, और यहाँ 7 बजे तक गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है ना। तो ये क्या है, अनुशासन है। योग क्या है, आपके जीवन में अनुशासन लाता है। अनुशासन से आपका शरीर की जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है, उपापचय क्रिया, वो व्यवस्थित रहती है, मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं, हड्डियों का जो घनत्व है वो व्यवस्थित बना रहता है, दिनचर्या अच्छी रहती, आलस नहीं आता है, शारीरिक जो संगठन है शरीर का वो व्यवस्थित रहता है, रोग से मुक्त रहता है। आपने आयुष पद्धति के अंतर्गत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का नाम सुना होगा, जिसके माध्यम से आपका शरीर जो है इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेता है, जिसके माध्यम से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास होने से शरीर स्वस्थ बना रहता है, रोगी नहीं होता। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये सब अनुशासन से संबंधित हैं, ठीक है। और ये अनुशासन जो सिखा रहा है आपको, कौन सिखा रहा है, योग सिखा रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी, ठीक है। योग दर्शन का प्रणेता यानी कि योग दर्शन को देने वाला जो व्यक्ति है, प्रवर्तक जो है, या इसका जो रचयिता है, जो हम पहले ही ऑनलाइन फैक्ट में पढ़ चुके थे, फिर भी आपको याद रहे, दिमाग में बैठा रहे, इसलिए अपन उसको साथ साथ एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पतंजलि, मुनि पतंजलि, ऋषि पतंजलि जो है, उन्होंने योग दर्शन का क्या किया है, विकास किया है। इसको योग सूत्र भी के नाम से जानते हैं। योग सूत्रों की सर्वोत्तम व्याख्या व्यास मुनि द्वारा की गई है, व्यास भाष्य के अंतर्गत। ये पूछा जाए तो थोड़ा अपने को ध्यान देना है, व्यास भाष्य की रचना जो है व्यास मुनि के द्वारा की गई है, और जो संबंधित है योग दर्शन से या योग सूत्र से, ठीक। पतंजलि मुनि का योग सूत्र इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य को अपने चित्त अर्थात मन की वृत्तियों पर नियंत्रण के लिए किस प्रकार दैहिक व्यायाम यानी कि आसन करने चाहिए, श्वास संबंधी व्यायाम यानी कि प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम हुआ, आसन हुए, योग, इन सब चीजों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सांख्य दर्शन की तरह योग दर्शन भी द्वैतवादी है, यानी कि दो पर भरोसा रखता है। अद्वैत यानी कि दो का भरोसा नहीं रखता, एक पर रखता है। तो यहाँ पे आपका सांख्य दर्शन हुआ और योग दर्शन, दोनों ही दर्शन किन किन बातों पर भरोसा रख रहे हैं, दो बातों पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे पतंजलि ने योग को चित्त की प्रवृत्ति के निरोध के रूप में परिभाषित करते हुए अष्टांग योग की बात कही, यानी कि आपको 8 प्रकार के योग की बात कही है। अगर आप ये योग करते हैं तो आप क्या बने रहेंगे, निरोगी स्वस्थ बने रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला योग है यम, जिसके अंतर्गत आपको क्या करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यम। फिर उसके बाद नियम यानी कि सदाचार नियमों का पालन करना है, पहला यम। पेपर में आएगा और निश्चित रूप से एक प्रश्न इसमें से आएगा, और ये हो सकता है कि आ जाए निम्नलिखित में से अष्टांग योग के अंतर्गत शामिल नहीं, और ऐसे ही प्रश्न के आने की संभावनाएं हैं,
है ना। अष्टांग योग के अंदर शामिल नहीं है यम, नियम, फिर आसन यानी कि शारीरिक क्रियाएं, वो आप आसन लगा रहे हो, सूर्य नमस्कार, ठीक है। हम जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो हमको बहुत सारी योग की मुद्राएं सिखाई जाती थी, ठीक है। मुर्गासन, मोर वाला मयूरासन, ठीक है, सूर्य नमस्कार वाला आसन। तो ऐसे कई आसन है जिससे आपके शरीर की जो इंद्रियां हैं वो क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, ठीक है। तो यम, नियम और आसन। इसके बाद है प्राणायाम, जिससे क्या होता है, श्वास पर नियंत्रण होता है। कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने सांसें गिन के दी है और आप सांस जो ले लेके सांसें खत्म कर रहे हैं। जब सांसें खत्म हो जाएंगी तो फिर जल्दी मर जाएंगे ना। सांस पर नियंत्रण रखो, ऊपर वाले ने गिन के दी है ना, तो बचा के रखो, आप लंबा जी जाएंगे। तभी तो पहले के आदमी लंबा जी जाते थे। अब क्या है कि इंसान जल्दी जल्दी सांसें खत्म कर ले रहा है तो मर जाएगा जल्दी। प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण कर उन्हें अपने वश में रखना। 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा और नेत्र। कितनी? 5 इंद्रियां हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है। और इन 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करना क्या है? प्राणायाम, प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या है? इन 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करना। धारणा यानी कि मन को किसी एक अभीष्ट वस्तु पर केंद्रित करना, यानी किसी एक चीज पर केंद्रित करना, ध्यान लगाना जैसा हिसाब किताब। फिर उसके बाद आप ध्यान लगाएंगे यानी कि चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। और फिर उसके बाद समाधि अंतिम है। अष्टांग योग के अंतर्गत कितने योग हैं? पहला है आपका यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम और 5वां है प्रत्याहार, 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वीं है समाधि। इनको आपको याद रखना है, ठीक। फिर उसके बाद अगला जो है न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन के प्रणेता जो है वो है ऋषि गौतम। ये ऋषि गौतम है, ये गौतम बुद्ध नहीं है, पहले भी कहा है, अभी भी याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इन्हें न्याय सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, जैसे योग दर्शन को योग सूत्र और न्याय दर्शन को न्याय सूत्र, ठीक है। न्याय दर्शन को तर्क शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि न्याय दर्शन को आप किस नाम से जानते हैं? तर्क शास्त्र के नाम से जानते हैं। न्याय सूत्र के पश्चात साहित्य में वात्स्यायन कृत न्याय भाष्य का प्रथम स्थान माना जाता है। यानी वात्स्यायन एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने न्याय भाष्य की रचना की है। और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेगा, न्याय भाष्य के प्रणेता कौन है? तो न्याय भाष्य के प्रणेता हैं आपके वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। फिर उसके बाद अगला है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन यानी कि औलूक्य दर्शन। इसको लिखने वाला जो व्यक्ति है वो है कणाद। इसे कणाद या उलूक भी कहते हैं। उलूक, ये औलूक लिखा है ना, औलूक, इसको उलूक भी कहते हैं। मतलब शुद्ध कुछ भी मान लो, इस तरीके से भी किताबों में लिखा मिल जाता है कि इनके प्रणेता है ऋषि कणाद, ठीक है। यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। कैसा है? स्वतंत्र और भौतिक विज्ञानवादी दर्शन, ठीक। फिर उसके बाद वैशेषिक दर्शन में सृष्टि का मूल कारण जो है अणुओं के मिश्रण को बताया गया है। जबकि भौतिकवादी है ना, इसलिए अपन यहाँ पर जीवन का जो उद्गम है, जो संसार का निर्माण है, सृष्टि का जो निर्माण है, वो हम किसे देख रहे हैं? वो देख रहे हैं अणुओं का मिश्रण। अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक मिश्रण, इन सब चीजों से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ठीक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान के 4 साधन होते हैं। यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के क्या है? 4 साधन हैं। पहला साधन क्या है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट नॉलेज। दूसरा है लैंगिक यानी कि अनुमान। तीसरा स्मृति, आपको कुछ चीजें याद है कि हाँ भैया याद है, वो भी ज्ञान का आधार है। और आर्ष ज्ञान यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि ज्ञानेंद्रियों, मन और आत्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको अपन कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान या आपके मन और आत्मा के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्टली। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो ज्ञान है प्रत्यक्ष है। अपनी आंख और आंख के साथ साथ कान के द्वारा इस ज्ञान को क्या किया जा रहा है? प्राप्त किया जा रहा है। लैंगिक ज्ञान यानी कि अनुमान ज्ञान,
यह ज्ञान अनुमान उपमान शब्दों के आधार पर लिया जाता है। ठीक है। स्मृति, पहले से जो जानकारी आपके पास होती है उससे संबंधित जो ज्ञान है वो स्मृति ज्ञान कहलाता है। जैसे आज अपन जो पढ़ रहे हैं वही मैंने आगे चल के 3, 4, 5 लेक्चर के बाद पूछा कि बताओ षट दर्शन के अंतर्गत जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रणेता कौन है, तो आप बोलो कि उसके प्रणेता सर भूल गए, तो भूल गए, तो ये आपकी स्मृति क्या है, लोप हो चुकी है। लेकिन आप बोलोगे कि उलूट है तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्मृति ज्ञान हो गया। आर्ष ज्ञान यानी कि वह ज्ञान जिसे ऋषियों से अपनी अंतर्दृष्टि के बाद प्राप्त होता है। ऋषियों को अपनी अंतर्दृष्टि, अपन देखते ना ऐसे ऋषि बैठे रहते हैं और उनके मनी मन में कुछ चीजें चल रही होती हैं और मनी मन में ये भगवान से भी बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें, तो अंतर्दृष्टि से जो इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जान लेते हैं अंतर्दृष्टि से, उस ज्ञान को क्या नाम देते हैं, आर्ष ज्ञान। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे मीमांसा। ठीक है, तो मीमांसा दो है, एक है आपकी उत्तर मीमांसा, दूसरी है पूर्वी मीमांसा। तो इस मीमांसा को आप किस नाम से जानते हैं, ये जो मीमांसा है, इस मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो है जैमिनी, जिसे आप पूर्वी मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उत्तरी मीमांसा को आप वेदांत भी कह रहे हैं, मतलब आगे चल के अपन पढ़ेंगे उसको। तो ये जो मीमांसा है, इस मीमांसा को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो प्रवर्तक जो है वो है जैमिनी, जिसे अपन पूर्वी मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य है वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना और उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना। इसको दार्शनिक महत्व को प्रतिपादित करना, कर्मकांडी जो व्यवस्था है उसकी। ठीक, मीमांसा का मूल अर्थ होता है तर्कपूर्ण चिंतन की कला। ठीक, मीमांसा का जो अर्थ है वो क्या है, तर्कपूर्ण चिंतन की कला। याद रखना है, यह विचार पद्धति वैदिक साहित्य की संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों के विश्लेषण पर आधारित है। पहले ही बोला था भैया कि ये जो षट दर्शन है वो मुख्य रूप से वैदिक परंपरा, वैदिक ग्रंथ, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सब पर क्या है, आधारित है। मीमांसा दर्शन के अनुसार वेदों में कही गई सभी बातें जो हैं वो सत्य हैं और व्यक्ति को यदि स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करना है तो धार्मिक श्रेष्ठता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, जो कि उसे कहां से प्राप्त होगी, वेदों के सही और कर्तव्यपूर्ण पालन करने से प्राप्त होगी। मतलब कहना ये चाह रहे हैं, अगर आप वेदों का अनुपालन करेंगे तो ऐसी स्थिति में धार्मिक श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेंगे और धार्मिक श्रेष्ठता को आप प्राप्त कर लेंगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर जन्म मरण के इस जाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और हर एक व्यक्ति मुक्ति चाहता है, किससे, दुखों से, जन्म मृत्यु के जाल से। ठीक, अगला जो दर्शन है उसे आप वेदांत दर्शन भी कह रहे हैं या उत्तर मीमांसा दर्शन भी कह रहे हैं। इसके प्रणेता जो हैं वो आपको शुरुआत में ही बताए गए थे। ठीक है, वेदांत दर्शन का जो स्रोत है वो उपनिषद है और उपनिषद को हमने पहले ही बताया था, उपनिषद जो है वो वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उन्हें वेदांत भी कहते हैं। ठीक, जो वैदिक संहिता के अंतिम भाग होते हैं इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा गया, इसलिए आपको ये याद रखना है। वेदांत की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत। ठीक, इन तीनों शाखाओं के जो प्रवर्तक हैं वो है आपका शंकराचार्य, है ना। अद्वैत यानी कि मतलब नहीं, पहले बताया था ना, यानी कि नहीं, द्वैत यानी कि दो। ऐसी विचारधारा जो ये मानती है दो नहीं है तो कितने हैं, एक है। और एक क्या है, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक, अपने आप को ब्रह्म मानना। विशिष्ट अद्वैत यानी कि विशिष्ट रूप से ये मानती है कि दो है ही नहीं, अद्वैत रामानुज। ठीक है, और द्वैत जो मानती है दो है वो है माधवाचार्य। यानी कि विचारधाराओं के अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद जो विचारधारा उसके समर्थक है या प्रवर्तक जो है वो शंकराचार्य है, विशिष्ट अद्वैतवाद के हैं रामानुज और द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य। ठीक, फिर आगे हम देखें वेदांत के अन्य प्रखर प्रवर्तक में रामकृष्ण परमहंस भी आते हैं, स्वामी विवेकानंद भी आते हैं और अरविंद घोष भी आते हैं, जो अद्वैत वेदांत शाखा के यानी कि शंकराचार्य की जो शाखा है उससे ही संबंधित हैं। तीनों के तीनों
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष। ठीक, और एक और खतरनाक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंतिम फैक्ट, इसके बाद क्लास खत्म, वो ये है कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को जुड़वा दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। जुड़वा, सलमान खान की आपने पिक्चर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जुड़वा आपने वरुण धवन की तो देखी होगी। ठीक, तो वो वरुण धवन की जो पिक्चर आपने देखी है, सलमान खान की पिक्चर देखी है, वहां से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन जुड़वा दर्शन जो है वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। वो है आपका न्याय दर्शन और दूसरा है वैशेषिक दर्शन। इन दोनों दर्शन को जोड़कर आप क्या नाम दे देते हैं? आप नाम दे देते हैं जुड़वा दर्शन। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर के अंतर्गत हम इतना ही। इसके बाद अगली मुलाकात एक अगले टॉपिक के साथ होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद। ठीक, अच्छे तरीके से आपको इसको नोट करके याद करना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मेरी बात याद रखना। ठीक, तो चलिए अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। जय हिंद।